गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करेंगे। सारे बच्चे लाइव हो जाइए, नहीं तब जाके आपको इस क्लास का जो है बेनिफिट आप समझिएगा। देखिए, जिस तरह से हम N1 वीडियो बना दिए हैं, इसमें आपको लगातार कंटिन्यूअस रूप से इस वीडियो को देखना है। इधर की वीडियो को स्किप कर दीजिए, फिर देखिएगा, फिर आपको जो है एक कंटिन्यूटी नहीं आएगा। जब तक भी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं आएगा तो पढ़ाई आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि एक पॉइंट कहा गया है बाबू, निरंतर ही अंतर लाता है। सोचिए कितना अच्छा पॉइंट है। निरंतर यदि कोई चीज कर रहे हैं तभी आप में अंतर आएगा। यानी कंटिन्यूटी यदि मेंटेन रख रहे हैं, सपोज कीजिए मेरे ही वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, 11 वीडियो हो गया है, फिर आप वेट कीजिए 12 कब आ रहा है, 13, डेली हम 2-4 वीडियो तो अपलोड करते हैं। आप उसको कंटिन्यूटी देखिएगा तब जाकर आपको बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के 8.1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। फिर 8.2 में भी हम वैल्यू पुटिंग वाले सवाल बताए हैं, जिसमें आपको साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री के मान को रखना पड़ेगा। आज जो है हम लोग 8.2 के ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबसे पहले राइट डाउन करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन में जो बार बार रिपीट होगा। रिपीट करने का मतलब ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है आपको देखना चाह रहा है कि बच्चे किस तरह के सॉल्यूशन करते हैं, बच्चे का अप्रोच क्या है। यानी जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डालते हैं वह उस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कि बच्चे का अप्रोच क्या है, बच्चे किस एंगल से उस क्वेश्चन को सोचते हैं, यानी कितने नई तरह से उस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। इसीलिए एग्जामिनर उस टाइप के क्वेश्चन डालते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए होता है जब तक एग्जामिनर को यह पता नहीं चल जाए कि प्रत्येक बच्चे इस क्वेश्चन को सीख लिए हैं, तब तक वह क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तीसरा जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है बाबू। तीसरा क्वेश्चन, साइन 2a बराबर साइन 2a लिखा हुआ है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a तब सत्य होगा। कहता है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर है। आप देखिए ध्यान से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, C में 45 डिग्री और D में 60 डिग्री। जैसे यहां पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया हुआ है। लेकिन कह रहा है कब ट्रू होगा, ये दोनों इक्वल कब होगा, किन मानों को रखेंगे। अभी तो आपके ऑप्शन में मान दिया हुआ है। सपोज कीजिए सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं, सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां देखिए 2a है, एंगल 2a है, लेकिन एंगल यहाँ 1 है, इक्वल तो एंगल नहीं है। अभी तो आप सपोज कीजिए ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो प्रत्येक वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे। और आपको अधिक भी अभी टाइम है। जैसे सपोज कीजिए एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्जेक्टिव में भी अधिक समय दिया जाता है, लेकिन जब कंपटीशन में आप चल जाइएगा तो वहां पर टाइम का बहुत वैल्यू रहता है। जैसे एसएससी के ही एग्जामिनेशन की बात करते हैं, उस एग्जामिनेशन में यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप 1-2 मिनट लगा रहे हैं तो अपने टाइम को किल कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर सोचिए 100 क्वेश्चन रहता है और 60 मिनट रहता है, समझिए। तो दोनों कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस सवाल को जब विदाउट ऑप्शन से हम कैसे क्लिक करेंगे। यदि किसी सवाल को आप विदाउट ऑप्शन से यदि बना लेते हैं तो फिर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो वेरी इजी हो जाएगा, ना हो जाएगा। जैसे हम सपोज कीजिए 6 + 4 है, वैसे हम जोड़ लेते हैं 10 होता है। नहीं, यदि सपोज कीजिए ऑप्शन दे देगा, यदि ऑप्शन दे दे कितना होगा 15 लिख देते हैं और यहाँ 16 लिख देते हैं। ऑप्शन दे दिया तो और ये इजी कर दिया। नहीं
ऑप्शन दे दिया तो हमको जोड़ना भी नहीं है, केवल 6 + 4 देखेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो 0 वाला आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन देने से क्या होता है कि क्वेश्चन और इजी हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बाबू वैसे देख लेंगे। देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो sin 2a, साइन क्या लिखेंगे, sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin a दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब sin 2a का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a इंटू cos a बराबर हो जाएगा 2 sin a। यहाँ पर लिख लीजिएगा इस फॉर्मूला को कहीं कि sin 2a बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या बाबू, 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा, cos a। बहुत बेहतरीन ये फॉर्मूला है, कहीं पे यदि sin 2 एंगल में दिया हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a। अब देखिए 2 sin a खत्म हो जाएगा तो क्या बच गया, आप देखिए cos a बराबर क्या लिख सकते हो उधर, 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं आसानी से देखिए, क्योंकि 2 sin a डिवाइड में जाएगा तो 2 sin a बटा 2 sin a कितना हो गया, 1 हो गया। तो और देखिए cos कितने डिग्री का मान 1 होता है, कोई बताइए तो, cos कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री, तो इसीलिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 0 डिग्री, इसीलिए ऑप्शन 1 इज द आंसर। नहीं हो गया? यस सर। यहां पर देखिए यदि वैसे भी आप लोग सोचिएगा कि पहले ऑप्शन को लगाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन के थ्रू चलिए, तो ऑप्शन के थ्रू भी हम इस चीज को करते हैं, लेकिन इसका जो सही अप्रोच है ये, अभी ना आपको ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं दे, इसको सब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। इसीलिए बाबू आपको दोनों अप्रोच रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का भी अप्रोच रहना चाहिए और सब्जेक्टिव का ही, समझिए ना। ऑब्जेक्टिव में हम किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में यदि हम डायरेक्ट 0 डिग्री लिख देंगे तो हम मार्क बहुत कम मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको स्टेप पर भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कितने स्टेप लिख रहे हैं इस पर भी मायने रखता है। यदि हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे इसका मतलब सोच लेगा कहीं आंसर देखा है, लिख दिया, कोई सॉल्व नहीं किया। अब आप इसको ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं, बहुत अच्छा से देखिए, ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं तो पहला ही ऑप्शन 0 डिग्री है, 0 डिग्री रखिए, देखिए यहाँ पर sin 2 गुना 0 होगा कि नहीं, फिर 2 sin 0 डिग्री नहीं हो जाएगा सर, दोनों जगह 0 डिग्री रख देंगे तो sin 0 कितना हो जाएगा, बोलिए, sin 0 0, उसके बाद 2 गुना फिर 0, 0 बराबर 0, यानी ये कौन मान पुट कर रहा है, यानी 0 के बराबर 0 हो गया, मान आपका कौन पुट कर रहा है, 0 डिग्री, समझिए। इसीलिए आपका आंसर जो है कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन कभी भी आप इसको बनाइएगा सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में ही बनाते हैं तो इस तरह से बनाइएगा तो गलती का कम चांस है, समझिए। तो इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं कि उसको सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हम जो स्टेप लिख रहे हैं वह स्टेप रिपीटेड नहीं होना चाहिए। कितना स्टेप का होता है, एक ही स्टेप को 2-3 बार लिख देते हैं, उससे क्या होता है, सवाल बड़ा हो जाता है, लेकिन एक ही लाइन को बार बार यूज करना ये आप में डिमेरिट हो गया। जैसे अपना लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, नाउन का बार बार रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, सेंटेंस जो है सुंदरता उसका घट जाएगा। इसीलिए उसके रिपीटेशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से स्टेप को दिमाग में सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है सब्जेक्टिव का जो आंसर है वो सही दिखेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।